जिस रात मैंने 7-Eleven के रहस्यमय आदमी का पीछा करने के बारे में सोचा, मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये जिज्ञासा की भावना से जन्मा फैसला था। मैं समझना चाहता था कि हर महीने रात 8 बजे ये अजनबी हमारे स्टोर पर आकर 3 अलग अलग चीजें क्यों खरीदता है। वो एक लाइटर, नमक की थैली और एक मोमबत्ती खरीदता है। मेरे साथ काम कर रहे लोगों ने मुझे इस आदमी के किस्से सुनाए हैं कि किस तरह उसके आते ही लाइट्स चली जाती या फिर स्टोर में ठंडक पड़ जाती थी। यह आदमी हर 30 दिन के बाद यहाँ आता है, अपना सामान लेता है और फिर हमारे स्टोर के मैनेजर से मिलकर चला जाता है। मेरे सहकर्मी उसका मजाक बनाकर हंसते थे, लेकिन उनकी हंसी में भी शक का बीज दिखाई देता था। मैं यहाँ नया नया आया था लू, मैं अभी भी उन लोगों में से था जिसे काउंटर के पीछे खड़े होकर अपने काम से काम रखना नहीं आता था। उस मनहूस रात को मैंने उस आदमी को अंदर आकर सामान लेते और फिर स्टोर से बाहर निकलते हुए देखा। मेरे अंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने उसका पीछा किया। वो शहर से गुजर कर बाहर की तरफ निकलने लगा और मैंने उसके साथ साथ एक सामान्य दूरी बनाए रखी। सड़कें बिल्कुल खाली थी। आवाज के नाम पर सिर्फ मेरे पैरों की गूंज थी और सरसराती हवा की आवाज। हम चलते चलते शहर के बाहर आ गए और ऐसी जगह पहुंच गए जिसके बारे में मुझे आज से पहले पता नहीं था। चांद काफी नीचे दिखाई दे रहा था, जिसकी रोशनी से नजारा हल्का हल्का झिलमिला रहा था। उस आदमी ने किसी तरह का रिचुअल शुरू किया। वो अपने साथ जो सामान लेकर आया था उससे उसने जमीन पर एक पैटर्न बनाया। फिर उसने अलग सी भाषा में कुछ बोलना शुरू किया जो मुझे समझ नहीं आई। उसकी आवाज स्थिर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। सुनने में वो स्पेनिश या फिर इंडियन भाषा लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और देखने लगा। मेरे दिल में डर और उत्साह दौड़ रहा था। फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने एक टहनी पर पैर रख दिया और वो मेरे पैर के भार से टूट गई, जिस वजह से कांच के टूटने जैसी आवाज हुई और शांति भंग हो गई। उस आदमी ने सर उठाकर देखा। उसकी आंखें अंधेरे में मुझे ढूंढ रही थी। उसकी आंखों के गुस्से की लहर थी और गहरा दुख भी। मैं नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वो मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गया। मुझे जंगल में अकेला छोड़कर रात की ठंडक और भी ज्यादा चुभने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ये क्या किया, लेकिन मुझे अंदर तक महसूस होने लगा कि ये एक ऐसी गलती थी जिसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला था। मैं वापस 7-Eleven की तरफ भागा। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैं खुद को ये समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद ये मेरी कोई कल्पना हो, लेकिन शहर बदल चुका था। परछाइयां अपने खुद की जिंदगी के साथ आगे बढ़ी। फुसफुसाती आवाजों में मैं धमकियां सुन सकता था। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो सड़क पर लगी लाइटें छिलमिलाने लगी। मुझे लगा जैसे मैं जीवित होने से पहले फिर से अंधेरे में डूब गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शिकार किया जा रहा था। मुझे एक ऐसी शक्ति पकड़ने की कोशिश कर रही थी जिससे मैंने खोला था। मैं वापस से 7-Eleven में आ गया, हांफते और पसीने में भीगते हुए। लेकिन इस बार स्टोर कुछ अलग दिखाई दे रहा था। हवा भरी थी जिसमें एक अनकहा खौफ था। मेरे साथ काम कर रहे लोग जा चुके थे और उनकी जगह परछाई दिखाई दे रही थी जो मुझे भूखी नजरों से देख रही थी। मैं डर के मारे खुद को ऑफिस में बंद कर लिया था और तब हमारे मैनेजर की आवाज सुनता हूँ। वो अंधेरे में बैठा हुआ था। वो एक राक्षस की बात कर रहे थे, एक ऐसी शक्ति जिसने हमारे शहर को प्राचीन और भयानक चीज से बचाया था। वो सामान जो उस आदमी ने खरीदा था वो उसी अंधेरे को शहर से दूर रखने की प्रक्रिया के लिए था। एक ऐसा रिचुअल जिसे मैंने बीच में खराब कर दिया था। जैसे जैसे उसने आगे बोलना शुरू किया, मेरी परिस्थिति उभर कर बाहर आने लगी। मैं अकेला था, एक ऐसे शहर के बीचों बीच जिसे पूरे सपने ने घेर लिया था और इस बात से अनजान की जो मैंने किया उसे ठीक कैसे किया जा सकता था। रात खिंचती गई और छाइयां मेरा नाम पुकार रही और काले रंग वाले बिना आकार के प्राणी खिड़की से मुझे झांक रहे थे। उनकी लाल आंखें द्वेष से चमक रही थी। मैं खुली आंखों से एक बुरा सपना देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सुबह होने में अभी बहुत वक्त था। रात बीतती गई। जब मैं 7-Eleven के मैनेजर के साथ एक बंद कमरे में बैठा था तो हर मिनट घंटों जितना लंबा लग रहा था, जिसकी शांति और अकेलापन को हम सभी अजीब और संदिग्ध मानते हैं। और फिर मुझे उसका कारण पता चला। वो अंधेरे रहस्यमय आदमी और उसके रीति रिवाजों से वाकिफ था। उसने ये सभी राज अपने अंदर छुपा कर रखे हुए थे। और फिर वहां पर कुछ हुआ। एक लंबी सी परछाई कमरे के अंदर आई और बहुत ही तेजी से मैनेजर के अंदर घुस गई। उनका शरीर अकड़ गया, आंखें खूनने लगी और वो जमीन से हवा में अपने आप उठने लगी, जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया। मैं पागल हो रहा था, लेकिन मैनेजर उस बुरी शक्ति से लड़ रहा था। बार बार एक ही चीज चिल्ला रहा था, किसी बंद की तरह, प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है। इस सुनने में बहुत ही सरल लग रहा था, लेकिन हताशा किसी भी कहावत को भी महत्व दे देती। मुझे वो चीजें याद आई जो रहस्यमय आदमी हमेशा खरीदता था। एक लाइटर, नमक का एक पैकेट और एक मोमबत्ती। वो बचाव में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी जो कुछ भी छाया में छुपा हुआ था, उसे दूर करने का तरीका था। इस चीज का ज्ञान होने के बाद मैं स्टोर की तरफ भागा। मैंने एक लाइटर उठाया, एक मोमबत्ती उठाई और नमक। इन सभी चीजों को लेकर मैं कमरे में बैठ गया। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने उस मोमबत्ती को नमक से बनाए पैटर्न के बीच में रखने के बारे में सोचा, जैसे मैंने उस आदमी को करते हुए देखा था। जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाई,
घंघोर अंधेरा पीछे हटने लगा और हमारे मैनेजर अपने पैरों पर आने लगे। फुसफुसाहट और तेज हो गई, गुस्से में बड़बड़ाने लगी और खिड़कियों पर परछाइयां आगे बढ़ने लगी, लेकिन नमक की बाधा से पीछे हट गई। ये काम कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये एक टेम्पररी इलाज है। मोमबत्ती हमेशा नहीं जलती रह सकती और नमक अंधेरे को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। और तभी मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें रोशनी के दिल की बात लिखी हुई थी और सीलिंग के शब्द। किसी वजह से मैंने उस आदमी को अच्छे से समझ गया था जिसने ये भेजा। मैंने इससे ये समझा कि शायद ये रिवाज को और मजबूत करने की जरूरत है, मोमबत्ती की लौ, वो भी किसी व्यक्तिगत चीज से। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी गलती को सुधारते हुए रक्षा करने की इच्छा पर अपना ध्यान केंद्रित किया और फिर उम्मीद और माफी के शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। मैंने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाने की कोशिश भी की। ये अंधेरे में एक तीर था। इसका प्रभाव बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली था। परछाइयां चिल्लाने लगी, डर और गुस्से की आवाज आने लगी। जैसे ही उन पर रोशनी का प्रभाव पड़ा, उनकी शक्ति शून्य हो गई। फुसफुसाहट खत्म हो गई और अंधेरा पीछे हट गया, एक मोमबत्ती की रोशनी से पीछे हट गया। मैंने यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जब तक सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर नहीं आ गई। जैसे ही सूरज निकला, शहर की सामान्य आवाज मेरे कानों को संगीत जैसी लगने लगी। अंधेरा दूर हो गया, शहर रात के आतंक से बच गया, लेकिन उसकी कीमत मेरी गहराई तक अंकित हो गई। मैं बाहर निकला, सुबह की गर्माहट मेरे चेहरे पर पड़ी, रात के ठंडे डर से बिल्कुल अलग। शहर अभी भी वैसा ही दिख रहा था, लेकिन मैंने उसे एक नई आंखों से देखा। मैंने अंधेरे का सामना किया था, दोनों, एक जिसे मैंने फैलाया था और दूसरा जो मेरे अंदर था। वो रहस्यमयी आदमी दोबारा कभी 7-Eleven में नहीं आया और मैं कभी उसका नाम नहीं जान पाया, लेकिन मैंने उस रिवाज को जारी रखा हर महीने। ये मेरी तपस्या थी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी निगरानी में शहर सुरक्षित था, लेकिन मुझे पता था कि अंधेरा वहां हमेशा था, किनारों पर छिपा हुआ था और अंदर घुसने की दूसरे रास्ते तैयार कर रहा था। मैं उस प्रक्रिया को करने में और सफल होता गया और मजबूत होता गया। मुझे प्रक्रिया अच्छे से समझ में आने लगी। जब भी काली परछाइयां मेरे आसपास घूमती, मेरी उस प्रक्रिया से वो दूर भागती। मैंने ये बाद में एहसास किया कि असली डर अंधेरा या उसमें छिपे हुए जीवों में नहीं था, बल्कि वो आसानी थी जिसके साथ जिज्ञासा का एक कार्य पूरे शहर की सुरक्षा को उजागर कर सकता था। मैं डरा हुआ था। एक अनकही रात के आतंक ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था और उसे जीवित रखने में मुझे उद्देश्य मिल गया था।